नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम मंगल ग्रह के बल को बताने वाले कुछ ज्योतिषी सूत्रों पर विचार करेंगे। उदाहरणों के माध्यम से चीजों को समझेंगे ताकि कुंडली विश्लेषण में आसानी हो। मित्रों, इसका पहला भाग अभी प्रस्तुत किया जा रहा है, इसका दूसरा भाग आज शाम को प्रस्तुत किया जाएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, मंगल ग्रह के सूत्रों पर विचार करने से पहले सबसे पहले हमें मंगल को समझना होगा ताकि फलों को समझने में आसानी हो। देखिए, मंगल ग्रह साहस के, पराक्रम के प्रमुख कारक ग्रह हैं। यदि किसी जातक का मंगल ठीक है तो ऐसी परिस्थिति में जातक में भरपूर मात्रा में साहस और पराक्रम होगा। अपने भाग्य का निर्माण जातक अपने पराक्रम के दम पर करता है। परंतु यदि मंगल ग्रह कमजोर हुए तो ऐसी परिस्थिति में जातक डरपोक किस्म का, भयाक्रांत किस्म का हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जरा सी बात में डर जाना या कह सकते हैं कि साहसिक निर्णय ना ले पाना, इस प्रकार की स्थितियां देखने को निर्मित हो सकती हैं। ध्यान रखें, मंगल किसी भी भाव में बैठे हैं वहां पर राशि का अंक यदि 1 लिखा मिले अथवा 8 लिखा मिले तो इसका मतलब है मंगल खुद की राशि में बैठे हुए हैं और अच्छा रिजल्ट देंगे। मंगल किसी भी भाव में बैठे मिले आपको, वहां पर राशि का अंक यदि आपको 10 लिखा मिले तो समझ लीजिए मंगल मकर राशि में, और मकर राशि में मंगल ग्रह उच्च अवस्था के माने जाते हैं। इसके अलावा मंगल ग्रह 1 नंबर की राशि यानी मेष राशि में मूल त्रिकोण राशि के भी माने जाते हैं और अच्छा रिजल्ट देते हैं। आइए अब सूत्रों के माध्यम से इनके फलों को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, आइए आज के पहले ज्योतिषीय सूत्र पर विचार करते हैं। देखिए, सूत्र इस प्रकार से, मंगल ग्रह यदि कुंडली में स्वराशि, मित्र राशि अथवा उच्च राशि का होकर बैठ जाए तो ऐसा जातक साहसी और निडर होता है। परंतु यदि कुंडली के अंदर मंगल नीच राशि अथवा शत्रु राशि का हो तो जातक भयभीत होता है और डरपोक हो सकता है। देखिए, उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर मंगल ग्रह को कुंडली के लग्न भाव में लिख दिया है। अब मंगल ग्रह यहाँ पर स्वराशि यानी मेष राशि अथवा वृश्चिक राशि के होकर बैठ जाएं अथवा मकर राशि के होकर बैठ जाएं तो जातक निडर और साहसी होगा, क्योंकि इस बात का गुण मंगल जातक के अंदर ला देंगे। परंतु यही मंगल यदि नीच राशि यानी कर्क राशि के होकर बैठ जाएं अथवा शत्रु राशि जैसे कि तुला राशि, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जातक भयभीत हो सकता है, डरपोक किस्म का हो सकता है, सही समय पर सही निर्णय ना ले पाना, और इसके अलावा जातक गुस्सेल किस्म का भी हो सकता है यदि मंगल का संबंध कुंडली के लग्न भाव से बन जाए, यानी या तो मंगल यहाँ पर बैठ जाए अथवा मंगल का दृष्टि संबंध यहाँ से बन जाए। मित्रों, आज का मंगल ग्रह से संबंधित दूसरा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। देखिए, कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें भाव में लगभग हर ग्रह कमजोर हो जाते हैं, लेकिन मंगल एकमात्र ऐसा ग्रह है यदि ये स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि का होकर कुंडली के 6वें, 8वें अथवा 12वें भाव में बैठ जाए पर्याप्त अंश बल के साथ, तो ये ग्रह उतना कमजोर नहीं पड़ता है जितना अन्य ग्रह कमजोर पड़ जाते हैं। क्योंकि मंगल की बात करें तो कुंडली के 3रे और 6ठे भाव में ये भाव कारक ग्रह माने जाते हैं। 6ठे भाव में जब ये बैठेंगे तो इनका संबंध कुंडली के द्वादश भाव से भी होगा, ये द्वादश भाव में बैठेंगे तो इनका संबंध कुंडली के 6ठे भाव से भी होगा। तो मंगल ग्रह अन्य ग्रहों की अपेक्षा उतने कमजोर नहीं पड़ते। लेकिन एक बात का हमें ध्यान जरूर रखना है कि मंगल ग्रह का संबंध जब कभी भी अष्टम भाव से होता है तो ये जातक को थोड़ा सा जल्दबाज बनाते हैं। तो अतः मंगल का संबंध यदि आपकी कुंडली के अंदर 6ठे भाव से हो रहा है तो जल्दबाजी से बचने का प्रयास करना चाहिए। मित्रों, आज का तीसरा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। यदि कुंडली के 12वें भाव में शत्रु क्षेत्री मंगल हो और बलवान शत्रु ग्रहों से घिरा हुआ हो तो ऐसी परिस्थिति में यह पिंजड़े में बंद शेर के समान है, यानी जातक की जो ताकत रहती है वह सीमित रहती है। उदाहरण स्वरूप जो कुंडली ली गई है वृश्चिक लग्न की है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मंगल ग्रह लग्नेश बनकर कुंडली के द्वादश भाव में बैठ गए हैं और तुला राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है, और साथ में बैठे हुए हैं शनि ग्रह। अब मान लीजिए कि यहाँ पर मंगल ग्रह का अंशात्मक रूप से बल यदि शनि ग्रह से कमजोर हुआ यानी कम हुआ तो ऐसी परिस्थिति में जातक की जो ताकत रहती है, आंतरिक ताकत, वह सीमित रहेगी। क्योंकि शनि ज्यादा बलवान हो जाएंगे तो मंगल उन पर हावी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि राशि भी शत्रु क्षेत्री है। और इसके अलावा शनि ग्रह की बात करें तो ये शुक्र के मित्र बनते हैं, जबकि मंगल के लिए आपको इनकी तात्कालिक मित्रता कुंडली में जरूर चेक कर लीजिए। यदि मंगल शुक्र के तात्कालिक मित्र बन रहे हैं तब तो ठीक, अन्यथा मंगल के कारण कह सकते हैं कि मंगल शत्रु क्षेत्री होने के कारण जातक की ताकत जो है सीमित बनी रहे, इसकी संभावनाएं बनती हैं। तब ऐसी परिस्थिति में आप मंगल ग्रह को बलवान करने के उपाय अवश्य करें और शनि की वस्तुओं का दान कर सकते हैं ताकि शनि के बल में कमी आए और साथ साथ मंगल ग्रह के शुभत्व में बढ़ोतरी हो, तो आप मंगल ग्रह के शुभ फलों का लाभ फिर ले पाएंगे। मित्रों, आज का चौथा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है। कुंडली में उच्च का मंगल कुंडली के 7वें भाव में हो
फिर सुनिए, उच्च का मंगल कुंडली के सप्तम भाव में हो और नीच का शनि कुंडली के दसम भाव में हो तो ऐसी परिस्थिति में जातक को अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, यानी कर्म सात्विक प्रकार के और उच्च कैटेगरी के होने चाहिए। अन्यथा जब कभी भी शनि ग्रह की दशा या अंतरदशा आएगी तब ये जातक के लिए कुंडली के 12वें घर का रास्ता खोल देती है। और 12वें घर से हम विचार किस बात का करते हैं? अस्पताल का विचार करते हैं, खर्चों का विचार करते हैं, जेल यात्रा का विचार करते हैं, कानूनी मामलों का विचार विशेष रूप से करते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि ये कर्क लग्न की कुंडली होती तभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि कर्क लग्न की कुंडली में ही सप्तम भाव में 10 नंबर का राशि का अंक आएगा। ठीक है, और यहाँ पर मंगल यदि बैठे हुए तो उच्च के माने जाएंगे, और दसम भाव की बात करें तो 1 नंबर का राशि का अंक आएगा, यानी मेष राशि होगी, और मेष राशि में शनि ग्रह नीच अवस्था के माने जाते हैं। मित्रों, आज का 5वां ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है, यदि लग्न और लग्नेश, फिर से सुनिए, यदि लग्न और लग्नेश बलवान है और दसम में उच्च राशि का मंगल हो तो ऐसा जातक रक्षा के क्षेत्रों में, पुलिस में, मिलिट्री में, नेवी में विशेष रूप से कामयाबी दर्ज करता है। अब उदाहरण स्वरूप जो कुंडली ली गई है वह मेष लग्न की है। आप देख सकते हैं कि सूर्य उच्च के होकर कुंडली के लग्न भाव में ही बैठे हुए हैं। इसके अलावा मंगल की बात करें तो मंगल लग्नेश मंगल कुंडली के दसम भाव में बैठे हुए हैं, यहाँ पर यानी उच्च राशि के मंगल हैं, और सूर्य भी उच्च राशि के हैं। इसके अलावा मंगल ग्रह की चतुर्थ दृष्टि कुंडली के लग्न भाव पर भी है, यानी लग्न और लग्नेश दोनों ही काफ़ी मजबूत अवस्था में। हालांकि आप इनका अंशात्मक रूप से बल अवश्य चेक कर लें, तो ऐसा जातक यदि प्रयास करता है तो रक्षा क्षेत्रों में कामयाबी दर्ज कर सकता है। मित्रों, आइए आज के छठे ज्योतिषी सूत्र पर विचार करते हैं। देखिए, मंगल ग्रह यदि कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हों और कुंडली के छठे भाव में बैठे हों या फिर कुंडली के दसम भाव में बैठे हों तो यहाँ पर मंगल कारक होते हैं। क्यों? क्योंकि कुंडली के तीसरे और छठे भाव में मंगल भाव कारक और कुंडली के दसम भाव में मंगल अति विशिष्ट कारक होते हैं। लेकिन ये मंगल यदि स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों किसी भी भाव के अंदर, और इस मंगल पर कहीं से भी गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो गुरु ग्रह के कारण मंगल के बल को दिशा मिलती है, यानी जातक तो साहसी तो होगा, जातक के साहस को एक नई दिशा मिलती है ताकि वह अपने साहस और पराक्रम का सही उपयोग कर पाता है। देख लीजिए, यदि आपकी कुंडली में इस प्रकार के योग बन रहे हैं तो वास्तव में आप भाग्यशाली हैं। मित्रों, आइए आज के 7वें ज्योतिषी सूत्र पर हम विचार करते हैं। देखिए, मंगल ग्रह यदि कुंडली के लग्न भाव में हो, कुंडली के चतुर्थ भाव में हो, कुंडली के सप्तम भाव में, अष्टम भाव में अथवा 12वें भाव में बैठे हुए हों तो ऐसी परिस्थिति में ये जातक को मांगलिक बनाते हैं। इसके कारण होता क्या है? देखिए, जातक के विवाह में या तो विलंब होगा या बाधाएं आएंगी, वैवाहिक जीवन में तालमेल की कमी जातक महसूस करता है। ठीक है, तो इस प्रकार की परेशानी जीवन काल में आती है। मित्रों, यदि आप मांगलिक हैं तो किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं और उनकी सलाह लेने के बाद ही मंगल दोष के समाधान करने के विषय में आप सोचें, क्योंकि कई बार देखा यह जाता है कि मंगल दोष का परिहार कुंडली के अंदर स्वतः ही हो जाता है, तो आपको इसके उपाय करने की फिर आवश्यकता नहीं होती। अपने मन से किसी भी उपाय को कृपया ना करें। मंगल के सूत्रों से संबंधित दूसरा भाग आज शाम को प्रस्तुत किया जाएगा, तो कृपया अवश्य देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।